हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र पाल। आज शुरू करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, यानी कि जिन प्रशिक्षुओं का मैथ में बैक लगा है उनके लिए मैथ आज हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करने से पहले मोटिवेशन लाइन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम सभी साथी अपना अपना बैग पास करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है 12,9 और 25 का लासा ज्ञात करना है। 12, 9 और 25 का लासा ज्ञात करना है। 12, 9 और 25 का एलसीएम। इसका हमें लासा ज्ञात करना है, तो हम लोग जैसे 6, 7, 8 में लासा निकालते थे डिब्बे वाले मेथड से, उसी से हम यहाँ भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसको एलसीएम फाइंड करते हैं। 12, 9, 25 का। चलिए 12 है तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 छक्के 12, 9 नहीं होगा 2 से तो 9 लिख देंगे, और 25 भी नहीं होगा तो 25 लिख देंगे। ठीक, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये 9 और ये 25। अब 2 से तो होगा नहीं कोई नंबर डिवाइड, अब 3 से होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है। तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 25 3 के पहाड़े में नहीं आता है। आगे 3 एकन्नम 3 और 25 नहीं आएगा। अब 5 से कर देंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। 2 दूना क्या होता है, 4, 3 त्रिक्का 9, 5 पचे 25, क्या हो जाएगा, 4 9 का होता है 36 × 25। मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जब ये पता चला कि 4th सेमेस्टर, यानी कि जिनका 2nd सेमेस्टर एकदम पास हैं लड़के, उनका मतलब 3rd सेमेस्टर प्रमोट हो जाएगा, और जिन प्रशिक्षुओं का बैक लगा है 2nd सेमेस्टर में उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद सभी लोगों ने देखा, हमने भी देखा कि 2 भावी अध्यापक, यानी कि जिनका 2nd सेमेस्टर में बैक लगा था, वो मतलब कि खुदकुशी कर लिए हैं। इसकी वजह से सरकार या पीएनपी ने निर्णय लिया है कि जिन प्रशिक्षुओं का बैक है, यदि वो अपना बैक पास कर लेते हैं तो उनको भी 3rd सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि जिनका भी बैक है मैथ में, वो सभी अपना बैक क्लियर करके 3rd सेमेस्टर प्रमोट हो सकें। आगे देखेंगे आगे क्या है। अगला टॉपिक है बॉर्ड मॉस रूल। अब की बार बॉर्ड मॉस रूल से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको चलो देखते हैं। बॉर्ड मॉस रूल। बॉर्ड मॉस रूल क्या कहता है, पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। फिर ऑफ यानी का की के वाले को सॉल्व करते हैं। डी से होता है डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं। एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। ए से ऐड मतलब जोड़ते हैं। एस मतलब सब्सट्रैक्ट घटाते हैं।
ये होता है। पहले कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर का की के, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, तब घटाना। इस रूल से सॉल्व करेंगे तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसके बेस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस, ये मिडिल ब्रैकेट है, हिंदी में बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, 2 प्लस 3 माइनस 1 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, तब सब्सट्रैक्ट। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पीछे वाले ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 प्लस 2, 3 मिलके क्या हो जाएगा 5, 5 माइनस 1। 1 प्लस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। महिला ब्रैकेट का काम खत्म। अब बड़ा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बॉडमॉस रूल का। आगे देखते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 80, बड़ा ब्रैकेट है 56 माइनस 7 इंटू 8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट है 13 माइनस 2 इंटू 5, ऐसे, फिर बड़ा ब्रैकेट। इसको हमें सॉल्व करना है बॉडमॉस रूल से। ठीक है, तो चलो देखते हैं बॉडमॉस रूल क्या कहता है। बॉडमॉस रूल कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, तब ऐड, उसके बाद सब्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट हमेशा पीछे से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 80, आगे 56 माइनस 7 इंटू 8 लिखा है तो लिखा रहने देंगे, प्लस 13 माइनस 2, 5 जब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक, अब 80 बड़े ब्रैकेट के अंदर 56 माइनस मिडिल ब्रैकेट 7 इंटू 8 प्लस, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके छोटे वाले ब्रैकेट का काम खत्म करते हैं। 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा 3। ये ब्रैकेट खत्म, मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। सेवन एट जा क्या होता है 56 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 56 और 3 मिलके हो जाएंगे 59। अब मिडिल ब्रैकेट भी खत्म, बचा क्या बड़ा ब्रैकेट, इक्वल 80 56 माइनस 59, यानी कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है, यानी 59 से 56 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, वो भी काहे का माइनस का, क्योंकि हमेशा बड़े नंबर के सामने का साइन लगता है। आगे क्या हो जाएगा 80 इंटू ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस 3 8 जा 24 और ये 0, वो भी माइनस, प्लस माइनस माइनस। ये हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा कैसे हम बॉडमॉस रूल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन हैं। आगे है टॉपिक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सभी लोगों को लगभग पता ही होगा। परिमेय संख्याएं यानी परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी होती हैं, या फिर जो अंश बाई हर के रूप में लिखी होती हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जान लेते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी कि वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी होती हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। p बाई क्यू यानी अंश बटे हर के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने कहा 5/6, तो अंश बटे हर के रूप में है, यानी कि p बाई क्यू के रूप में है। इसको p माने, इसको q माने, तो p बाई क्यू के रूप में है। तो ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। और परिमेय संख्या की एक खास बात होती है, q डज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा जो पूरा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि 0 से किसी नंबर को हम लोग भाग करते हैं तो हमेशा अनंत आता है। ठीक है। q डज नॉट इक्वल टू 0। आगे जानेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं। अपरिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखी हों, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे हमने कहा √3, √5, √7, यानी कि जो भी संख्याएं रूट में होती हैं वो सभी कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपने बेसिक से जान लिया है कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परिमेय संख्याओं के बेस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, परिमेय संख्या परिमेय संख्या 4/7 प्लस 8/7, 4/7 प्लस 8/7, इसको सॉल्व करना है। इक्वल टू क्या होगा? तो परिमेय संख्याएं मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी होंगी। ये ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं। अंश बटे हर के रूप में है तो मतलब जाहिर सी बात है परिमेय संख्या है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? यदि दोनों का हर क्या होता है? समान होता है, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। यदि दोनों का हर समान, इसका भी हर 7 है और इसका भी हर 7 है, तो हर को 1 टाइम्स लिख लेते हैं, मतलब एक बार। और अंश जो होता है प्लस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे 4 + 8, ठीक है, तो 8 4 मिलके 12 हो जाएंगे, नीचे 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे परिमेय संख्या से रिलेटेड। चलिए देखिए, -5/12 प्लस 5/18, इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी सॉल्व कर? अच्छा, अभी तक आप लोग देखे थे कि जब दोनों का हर सेम हो तो हर एक बार लिख लेते हैं, और अंश प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा। लेकिन अब की बार इसका हर 12 है और इसका हर 18 है, यानी कि दोनों के हर अलग अलग हैं। जब दोनों के हर अलग अलग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है सबसे पहले ही बताया जा चुका है। तो पहले हम 12 और 18 का क्या निकाल लेते हैं भैया? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 × 6 = 12 होता है, 2 × 9 = 18 होता है,
ये 2 तिहाई 6, 9 2 के पहाड़े में नहीं आएगा तो वैसे ही लिख देंगे हम। 3 का नाम 3 होता है, 3 त्रिक का 9 होता है, 3 का नाम 3 होता है। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9, 9 चौके 36। जो 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा यानी कि जो लासा आ जाएगा क्या हो जाएगा 36। तो पहले हम इनके हर को क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। ठीक है भैया, इसमें कितने से गुणा करें तो 36 आ जाए, 12 तिया 36। इसमें कितने से गुणा करें कि 36 आ जाए, 18 दूना 36। लेकिन जब नीचे किए हो तो ऊपर भी करो, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगे कि तुम्हारे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, हमारे में नहीं हुआ तो हम कम हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी यहाँ 2 से हुआ तो यहाँ भी 2 से कर देंगे। 12 3 36, 18 दूना 36, दोनों के हर बराबर हो गए तो हर को अब हम एक बार लिख सकते हैं। तो यानी कि 36 आया है हर, -5 3 15 और +5 दूना 10। अब हम माइनस कर देंगे 15 10, यानी कि 15 से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 5, जो भी माइनस का, क्योंकि हमेशा बड़े नंबर के सामने का साइन लगता है। तो -5/36 ही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन करता है। अगला क्वेश्चन है मेरा -4/7 में से, यानी कि -4/7 में से -12/7 को घटाओ, -12/7 को घटाओ। कहने का मतलब यह है इससे इसको क्या करना है घटाना है। तो में से मतलब घटाना है, किससे, इससे। तो -4/7 में से के प्लेस पर हम लोग माइनस लिख देंगे और आगे क्या है -12/7। ठीक, आप लोग देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, संख्या यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी, ये भी अंश बटे हर के रूप में लिखी, दोनों का हर सेम है तो हर को एक बार लिख लेंगे। लेकिन इसको हम और अभी सॉल्व कर लेते हैं। -4/7 माइनस माइनस प्लस 12/7, दोनों का हर क्या है भैया समान है। पहला क्वेश्चन जैसे बताए थे, यदि दोनों का हर समान हो तो हर को एक बार लिख लेंगे। अंश प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यानी 4 + 12। अब 12 से 4 घट जाएगा क्योंकि 12 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो 12 से 4 घट जाएगा तो भैया 8/7 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैथ पढ़ाई नहीं जाएगी, यहाँ पर मैथ सिखाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या -8/7 और -14/-15 का गुणा कीजिए। यानी कि कहने का मतलब इस परिमेय संख्या से इस परिमेय संख्या का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो जाहिर सी बात है गुणा की बात की जा रही है तो जहाँ पर और है वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। यानी कि -8/7 × -14/-15। आपको पता है सेम चीज़ ऊपर हो और सेम चीज़ नीचे हो तो ख़त्म हो जाता है। माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, अब क्या बचा देख लेते हैं। -8/7 × 14/15 ये बचा। ठीक है, अगर जो कोई कटने वाला हो तो हम लोग उसको
काट देंगे, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, और तो कुछ कटेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या बचा, -8, नीचे क्या बचा कटने के बाद 1, ऊपर क्या बचा यहाँ पे 2, नीचे क्या बचा 15। अब कुछ डिवाइड होगा नहीं तो अंश अंश का मल्टीप्लाई कर लेंगे और हर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 8 जा 16/15 बन जा 15 -16/15, ये क्या हो जाएगा भैया, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही थे। आज बहुत बेसिक आपको बताया गया है, परिमेय संख्याएं कैसे मतलब कि इनको सॉल्व करना है, और लासा मासा कैसे निकालना है, और बॉड मास रूल बताया गया है कैसे लगाना है, बॉड मास रूल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इतना बताया गया है। आज की क्लास जो थी आपकी बहुत बेसिक क्लास थी। मैं प्रयास करूंगा कि 12 तारीख से 20 तारीख तक जो बैक का एग्ज़ाम है, यानी कि अधिकतर जो हमारे दोस्त हैं उनका मैथ में जो बैक लगा है 12 तारीख से 20 तारीख तक एग्ज़ाम है उसका, तो हम 12 से पहले पूरी सेकंड सेमेस्टर की मैथ को फिनिश करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर जो मान लीजिए किसी का मैथ के अलावा यानी किसी का इंग्लिश में अगर जो लगा हो बैक, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे पूरी इंग्लिश ग्रामर कवर करने का, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।